प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का हमारा लेक्चर तीसरा लेक्चर है और करंट अफेयर्स का लेक्चर है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स जो है कोई भी आपको एक वीडियो में 30 से 35 मिनट का वीडियो में पूरा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा सकता है। अगर वो बोल सकता है कि अपना वीडियो का कंटेंट बढ़ाने के लिए कि एक वीडियो में पूरा जनवरी 2025 खत्म, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो एग्जामिनर है जो आपसे सवाल पूछेंगे वो आपसे कहीं से भी सवाल उठा के पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स का मतलब है कि जो आज चल रहा है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। भारत के किसी भी राज्य से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तारीख को हुआ है, ये सब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि कम से कम 2 लेक्चर में पूरा खत्म कर दूं, लेकिन इस बार 4 लेक्चर मैंने बनाया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोग का जनवरी 2025, क्योंकि मैं इसे जनवरी 2025 के रूप में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, देखिए UIDAI बोलते हैं, UIDAI यहाँ छोड़ दिया है, इसमें ऑल दे दीजिएगा और ई में नन दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन बने हैं। आपका सवाल जो है ये सीईओ कौन बना है ये पूछा जा रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा, उससे पहले आपको इस सवाल का आंसर देना है। ठीक है, जे मिश्रा, दूसरा है मिस्टर भुवनेश कुमार, तीसरा है MD अली खान, चौथा है ये सभी और पांचवा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसे ही बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। चौथा ऑप्शन में ऑल देता है, पांचवा ऑप्शन में बोलता है इनमें से कोई नहीं। नन मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस था। ठीक है, आपको इस सवाल का आंसर देना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो UIDAI है उनके सीईओ के रूप में कौन बने हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, देखो इसका आंसर जो है मिस्टर भुवनेश कुमार। ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये जो UIDAI है, UIDAI क्या होता है मैं समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे। ये जो UIDAI है, आप लोग जो पहचान पत्र बनता है यानी आपका आधार कार्ड, कौन सा कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी बनाए जाते हैं, आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ भी है वो सभी UIDAI बनवाता है। ठीक है, आप लोग देखते हैं आधार कार्ड के नीचे में 4 अंकों करके संख्या दी रहती है। ठीक है, ये जो संख्या दी रहती है ये कौन बनाता है, UIDAI बनाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। कौन बनाया, कब बनाया गया है, जनवरी 2025 में। ठीक है, आपसे सवाल इसी तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, देखो यह जो है भुवनेश भुवनेश कुमार, श्री भुवनेश कुमार या मिस्टर भुवनेश कुमार, यह जो है एक IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर रह चुके हैं, अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, अधिकारी रह चुके हैं, IAS अधिकारी रह चुके हैं, ध्यान से समझेंगे। यूपी कैडर के 1995 बैच, कहाँ के, यूपी कैडर के 1995 कैडर के 1995 बैच के 1995 बैच के जो है ये IAS अधिकारी रह चुके हैं। कौन, मिस्टर भुवनेश कुमार। किसमें सीईओ बने हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में। आपसे पूछेगा यह कब बने हैं, सीईओ बने हैं, ये जो सीईओ बने हैं मिस्टर भुवनेश कुमार, यह कब बने, सीईओ कब बने, आपसे यह सवाल पूछेगा कि यह सीईओ जो है कब बने हैं, आपको आंसर देना है। ठीक है, यह सीईओ, देखो मैं इस सवाल को फिर समझाता हूँ। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है UIDAI, उसके सीईओ को बनाया गया है। ठीक है, मिस्टर भुवनेश कुमार जो है इनके सीईओ बने। आधार कार्ड से जो रिलेटेड जो भी बातें होती है वो सभी UIDAI काम करता है उस पर। ठीक है, कब बनाया गया है, ठीक है, ये सवाल मैंने पूछा आपसे। और मैंने ये भी बताया कि मिस्टर भुवनेश कुमार जो है वो एक IAS ऑफिसर रह चुके, यूपी कैडर के 1995 बैच के रह चुके हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए UIDAI। ठीक है, अब बताओ ये सीईओ कब बने हैं, तो ये सीईओ बने हैं 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 को ये सीईओ के रूप में बने हैं। ठीक है,
सीईओ के रूप में अपना पदभार संभाले। ठीक है, कौन संभाले हैं? तो श्री भुवनेश कुमार। कहाँ का संभाले? UIDAI एक संस्था है, उनके सीईओ के रूप में मिस्टर भुवनेश कुमार बने हैं। UIDAI क्या है? तो आधार कार्ड से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सभी UIDAI करता है। क्लियर हो गए? अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2 की ओर। तब तक आप इसको उतार लो। चलो, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन, जनवरी 2025, ठीक है, भारत में किनकी जयंती मनाई गई? ठीक है, जनवरी नहीं, 3 जनवरी, 3 जनवरी 2025 को भारत में किनकी जयंती मनाई गई? 3 जनवरी, अभी जो 2025 चल रहा है उसमें 3 जनवरी को भारत में किनकी जयंती मनाई गई? मीराबाई की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सावित्रीबाई फुले की, इन सभी की, या इनमें से किसी भी की नहीं? मतलब इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, ऐसा बोला गया। ठीक है, 3 जनवरी को किसी का जयंती मनाया गया, बस इतना ही पूछा गया हमसे। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। 3 जनवरी 2025 को जो है सावित्रीबाई फुले की मनाई गई है जयंती। ठीक है, सावित्रीबाई फुले कौन है, यह क्यों मनाई गई है, इन सभी बातों पे अभी हम लोग विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सावित्रीबाई फुले, देखो सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, ये कौन है? ये है भारत की प्रथम या पहली बार प्रथम महिला शिक्षिका। ठीक है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? तो सावित्रीबाई फुले है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। शिक्षिका कौन है? तो सावित्रीबाई फुले। अब सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाए हैं 3 जनवरी को, क्यों मनाए हैं, इन बातों पे हम लोग अब विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है, देखो सावित्रीबाई फुले जो है एक समाज सुधारक है। क्या है? समाज सुधारक। समाज सुधारक, भारत की प्रथम ऐसी महिला जो समाज को सुधारने का काम या समाज सुधारक के रूप में जानी जाती है, उनको हम लोग बोलते हैं सावित्रीबाई फुले। इनकी जो जयंती थी ये 3 जनवरी को मनाया गया है। इसी जनवरी में 1-2 मंथ पहले, अभी मार्च का मंथ चल रहा है और हम लोग का ये तीसरा लेक्चर है। चौथे लेक्चर तक मैं करंट अफेयर्स जनवरी खत्म कर दूंगा। ठीक है, और फरवरी का जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा 2 लेक्चर में पूरा फरवरी खत्म कर दूं। ठीक है, 3 जनवरी 2025 को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है। ठीक है, सावित्रीबाई फुले कौन है? तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बोलो, समाज सुधारक बोलो। ठीक है, ये है समाज सुधारक है, इसीलिए इनकी जयंती 3 जनवरी को जो मनाई गई है यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला समाज सुधारक कौन है? इस तरह से अगर आपसे सवाल पूछे तो आप डायरेक्ट सावित्रीबाई फुले अगर ऑप्शन में है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा के चले आना, एकदम सही होगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग इसको उतारिए। ठीक है, चलिए उतारिए। चलो अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ध्यान से देखो। कौन सा यूटी है? देखो मैंने समझाया यूटी क्या होता है। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पहले इसी को संघ शासित प्रदेश भी बोलते थे। ठीक है, देखो कौन से यूटी में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। ठीक है, वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है, ये बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, अंडमान निकोबार, नन। इनमें से कोई भी नहीं भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन में ही है। तो कौन सा ऐसा यूटी है, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश में जिसमें वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर आप कमेंट में दो। ठीक है,
तब मैं बताता हूँ इसका आंसर। ठीक है, चलो पहली बात तो यूटी है, तो यूटी है अंडमान और निकोबार को जो है वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये जीआई टैग कौन दे रहा है, कौन दे रहे हैं, जो वर्जिन नारियल तेल की बात कर रहा है। तो देखो पीएम मोदी, हम लोग जान रहे हैं अभी पीएम मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को उन सभी चीज को याद करना पड़ेगा, वो सभी एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप एग्जाम पर्पज से अगर पढ़ रहे हैं इसको, तो पीएम मोदी को पढ़ना पड़ेगा। अभी वही सब काम कर रहे हैं, 3 बार प्रधानमंत्री के पद पे रह रहे हैं। पीएम मोदी जो है वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दे रहे हैं, वह कौन सा यूटी है, तो अंडमान और निकोबार वह यूटी है जिसको जीआई टैग मिल रहा है, वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि यह जो वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग है यह कब मिला है, पूछ लेगा ना कब मिला है, तो बोलो। देखो पहले तो जनवरी 2025 है, तो एकदम कंफर्म है कि जनवरी 2025 में ही मिलेगा, जनवरी 2025 में ही मिलेगा। कौन से जनवरी को मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन आपसे इसी तरह से दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा वर्जिन नारियल तेल जीआई टैग मिल रहा है यूटी अंडमान और निकोबार को, वह कब मिला है। पीएम मोदी ने दिया है, लेकिन कब मिला है, तो 19 जनवरी 2025 को जो है जीआई टैग वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिलेगा। ठीक है, पीएम मोदी जो है मन की बात कर रहे हैं, मन की बात एक पॉइंट है जिसके तहत जो है 118वें एपिसोड में पीएम मोदी ने मन की बात के तहत जो है 19 जनवरी 2025 को अंडमान और निकोबार को नारियल तेल का जीआई टैग दिया है। ठीक है, कौन दिया है, पीएम मोदी ने। वर्जिन नारियल तेल कौन से यूटी को मिला है, अंडमान और निकोबार को कब मिला है, तो 19 जनवरी 2025 को। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताता हूँ। मन की बात, ये मन की बात जो है मोदी जो करते हैं, मन की बात ये कब होती है, मन की बात कब होती है, पहला तो क्वेश्चन आप दे सकते हैं कब होती है, क्यों करते हैं मन की बात, मोदी करते हैं ना मन की बात, वो मन की बात क्या है, क्यों है और कब होती है। तो देखो हर मंथ के आखिरी रविवार को, ठीक है, हर महीने के लास्ट रविवार जो होता है, हर महीने के आखिरी में जो रविवार होता है उसमें मन की बात मोदी सर करते हैं। ठीक है, मन की बात कब करते हैं, हर मंथ के आखिरी रविवार को, ठीक है, हर मंथ के कब करते हैं, आखिरी रविवार को करते हैं। ठीक है, मन की बात वो टॉपिक उठाते हैं। ठीक है, अब देखो यह जो जीआई टैग दिया गया है अंडमान और निकोबार में, क्या फायदा है इससे, वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दे रहे हैं, मन की बात के तहत मोदी साहब कह रहे हैं, इससे क्या फायदा है। ठीक है, क्या फायदा है, तो देखो जनजातीय समुदाय जो है, जनजातीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, जीआई टैग दे रहे हैं, लेकिन आप सोचो अंडमान निकोबार में कौन रहते हैं, जनजातीय लोग ही रहते हैं ज्यादातर। तो जनजातीय समुदाय जो है उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह जीआई टैग, वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग अंडमान और निकोबार को मिल रहा है। मन की बात में पीएम मोदी ने ऐसा कहा है। ठीक है, 118वें एपिसोड में 19 जनवरी 2025 को, मैंने लिखा होगा, ये लिखा है 19 जनवरी 2025 को अंडमान और निकोबार को जीआई टैग मोदी सर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, मन की बात क्या है, मन की बात क्यों करते हैं, यहाँ लिखा है ना, मन की बात जो मोदी सर करते हैं वो क्यों करते हैं, तो इसका आंसर है हमारा जो राष्ट्र है, यानी हमारा जो देश है भारत, अब देश बोलो राष्ट्र बोलो जो भी बोलो, ठीक है, हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, कौन है,
भारत है। भारत जो है हमारा देश और या हमारा राष्ट्र जो है भारत, इसमें जो भी विषय है या जो भी देश से संबंधित मुद्दे हैं या जो भी देश से संबंधित विषय हैं, यहाँ लिख देता हूँ, देश से संबंधित मुद्दे, देश से संबंधित विषय या देश से संबंधित मुद्दे की बात करने के लिए मन की बात एक टॉपिक रखे हैं पीएम साहब ने, जो करते हैं हर मंथ के आखिरी रविवार को। ठीक है, हर मंथ के आखिरी रविवार को जो है पीएम मोदी मन की बात करते हैं, जिसमें देश से संबंधित विषय और मुद्दे होते हैं। ठीक है, कब किए हैं तो कब किए हैं तो हर मंथ के आखिरी रविवार को करते हैं। अब देखो, इस सवाल को मैं एक बार बढ़िया से समझा देता हूं, आपको पूरा लाइन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, वर्जिन नारियल तेल का जो जीआई टैग मिला है, इसमें महिलाओं के लिए क्या है, तो महिलाओं के लिए, महिलाओं को जो है, महिलाओं को मार्केटिंग और ब्रांडिंग में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये लाइन छूट गया था। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि एक से एक विशेष प्रकार महिलाओं के लिए पीएम साहब कर रहे हैं। ठीक है, इस सवाल को पहले मैं समझाता हूँ एक बार पूरे अच्छे से। ठीक है, कौन सा यूटी है, पहले तो वो क्लियर कर दिया कि वह केंद्र शासित प्रदेश ही होना चाहिए। मैंने यहाँ इसलिए कर दिया कि गोवा केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आता है। ठीक है, अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़ ये सभी यूटी में हैं। यूटी में वर्जिन नारियल तेल, वह कौन सा यूटी है जिसमें वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो जीआई टैग जो है अंडमान और निकोबार को मिला है, ये सवाल। ठीक है, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब देखो किसने दिया है, तो पीएम मोदी जो है 118वें प्रसंस्करण एपिसोड में वो बोल दिए हैं मन की बात के तहत कि अंडमान निकोबार को वर्जिन नारियल तेल के लिए जीआई टैग मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मन की बात में उन्होंने कहा है। ठीक है, तो मन की बात क्या होता है और कब कब करते हैं, तो मन की बात जो है हर मंथ के आखिरी रविवार को पीएम मोदी बैठते हैं और वहां पे मन की बात करते हैं। मन की बात में जो है हमारा देश से संबंधित जो भी विषय या मुद्दे होते हैं उनके बारे में किया जाता है। ठीक है, वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिलेगा। महिलाओं को मार्केटिंग और ब्रांडिंग में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, इसीलिए वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। दूसरा ये भी बात है कि जनजातीय समुदाय जो वहां रह रहे हैं काफी समय से, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीआई टैग नारियल तेल को दिया जा रहा है, वर्जिन नारियल तेल को। ठीक है, और क्यों मन की बात क्यों मनाते हैं, तो भारत या देश या राष्ट्र के जो संबंधित मुद्दे या विषय हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, मन की बात में कौन करते हैं, तो पीएम मोदी सर वहां बैठ के करते हैं। ठीक है, इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं अगला सवाल लिखूंगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो और उतारो। चलो हम लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों देख लेंगे। देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने तारीख को दिया जाएगा, डेट पूछ रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने तारीख को दिया जाएगा ये पूछ रहा है। 17 जनवरी, 20 अगस्त, 10 मई, ऑल ई नन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। बहुत सरल सा है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही आसान है, समझने वाली बात है। सर जनवरी 2025 पढ़ा रहे हैं तो आंसर जनवरी में आएगा ए। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने तारीख को मिलेगा, तो 17 जनवरी को मिलने वाला है। ठीक है, मिल गया है। देखो यह कहाँ मिलेगा, आपसे पूछ दे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहाँ मिलने वाला है,
तो हम लोग सभी जानते हैं कहाँ मिलता है, राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में यहीं पे मिलवे करता है, राष्ट्रपति भवन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलता है। ठीक है, कब मिलेगा? 17 जनवरी 2025 को जो है खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो राष्ट्रपति भवन में मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। कोयम्बटूर के डैश संस्था के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। गन्ने का रस का पाउडर तैयार किया है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, जब गन्ना का समय आता है तभी सिर्फ गन्ने का रस आप पी सकते हैं, या फिर गन्ने का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में समझे तो ऐसे समझो कि आम का जब सीजन आता है, जब मौसम आम का आता है, तभी सिर्फ आम खा पाते हैं। ठीक है, ठंडा में आप आम नहीं खाते। या फिर जब नारियल का समय आता है तभी सिर्फ केवल नारियल खा पाते हैं। ठीक है, मतलब जो जिस चीज का मौसम आता है उस मौसम के अनुसार आप खा पाते हैं, एक्स्ट्रा में आप नहीं खा सकते हैं। वही बोल रहा है, कोयम्बटूर की कोई एक संस्था है, उनके वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने जो है गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया। इसका मतलब है कि गन्ना का रस जो है उसका पाउडर बनाया गया है। ठीक है, एक बार पाउडर बन गया उसके बाद जो है आप उसका उपयोग कभी भी कर सकते हैं। जब पाउडर के रूप में कोई चीज आ जाती है तो वो ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, किसी भी मंथ में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कौन सी संस्था है। एक है गन्ना प्रजनन संस्था, एक है गन्ना प्रजनन संयज्ञ संस्था, रसो उद्यान, ऑल, नन। ठीक है, 5 ऑप्शन है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा कोयम्बटूर के डैश संस्था। कौन सी संस्था है? तो गन्ना प्रजनन संस्था जो है, उन्होंने गन्ने का रस का पाउडर बना लिया है। ठीक है, गन्ने का रस का पाउडर जैसे ही बन जाता है, आप ऐसे समझो कि कोयम्बटूर की एक संस्था है जो गन्ना प्रजनन संस्था नाम दिया गया है, उनके वैज्ञानिकों ने गन्ने का रस का पाउडर बना दिया। इसका मतलब हो गया कि एक बार अगर पाउडर किसी चीज का बन गया, जैसे गन्ने का रस का एक बार पाउडर बन गया है और मार्केट में आ गई है, तो आप ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी उस पाउडर को आप निकाल के गन्ने का रस का उपयोग कर सकते हैं। समझ गए? 4 और 5 मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने तारीख को? 17 जनवरी 2025 को मिला है राष्ट्रपति भवन में। कोयम्बटूर के जो गन्ना प्रजनन संस्था के वैज्ञानिक ने जो है गन्ने का रस का पाउडर तैयार कर लिया है। इन बातों को हम लोग समझ गए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसे उतारिए। राज्य का नाम पूछ रहा है, कौन सा राज्य है जिसने मेरीन नेशनल पार्क, ये तो बहुत हल्का सवाल है, देखने से आंसर पता चल जाता है। मेरीन नेशनल पार्क कहाँ है? तो गुजरात में। ये तो सिंपल सा आंसर। फिर भी मैं पक्षियों की गिनती का काम शुरू किया है। हम लोग जानते हैं मेरीन नेशनल पार्क गुजरात में, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लगा दिया, पक्षियों की गिनती का काम शुरू किया है। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे बता दूं, मेरीन नेशनल पार्क जो है, जो कि गुजरात में है, पक्षियों की गिनती का काम शुरू किया। ठीक है, इसमें खास बात क्या है, मैं उस बात पे चलता हूँ। ठीक है, पक्षियों की गिनती का काम शुरू किया है। भारत में देखो, पहली बात तो ऐसे समझो, यह पहला मौका है इस राज्य के लिए, मौका है यह पहला मौका है जब भारत, ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि मेरीन नेशनल पार्क जो है गुजरात में कहाँ? तो गुजरात के जामनगर की बात कर रहा है। गुजरात के जामनगर में मेरीन नेशनल पार्क में पक्षियों की गिनती का काम शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो भारत में समुद्री तटीय पक्षी, ठीक है, भारत में यह पहला मौका है जब भारत में समुद्री तटीय पक्षियों में गणना की जाएगी, पक्षियों में गणना की जा रही है। ठीक है, यही खास है, पक्षियों में गणना की जा रही है, ठीक है, गणना की जा रही है। ठीक है, ध्यान से इस बात को आप लोग समझिए। देखो, कौन सा राज्य है, राज्य का नाम पूछ रहा है। मेरीन नेशनल पार्क जो है उसमें पक्षियों की गिनती का काम शुरू किया गया है। आपसे पूछेगा कब शुरू किया गया है, शुरू
किया जा रहा है या किया गया है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। आंसर आपको लिखना है कि कब यह जो शुरू हुआ है, कौन से राज्य में मेरिन नेशनल पार्क में जो पक्षियों की गिनती का काम शुरू हुआ है, जो कि गुजरात जामनगर में है, वह कब शुरू किया गया है। तो आपको आंसर में देना है कब शुरू किया गया है, 3 जनवरी 2025 को। 3 जनवरी 2025 को जो है यह पहला मौका है भारत के पास जिसमें समुद्री तटीय पक्षियों की गणना की जा रही है। प्रथम बार समुद्री तटीय पक्षियों की गणना कहाँ की जा रही है, तो मेरिन नेशनल पार्क में हो रही है। वह कौन से राज्य में है, तो गुजरात के जामनगर में है, ठीक है। और कब शुरू किया गया है, तो 3 जनवरी 2025 को, ठीक है। आज का जो लेक्चर है उसमें 26 जनवरी तक मैं क्लियर कर दूंगा, आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है। कब शुरू किया गया, 3 जनवरी 2025 को। मेरिन नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात के जामनगर में। और पक्षियों की गिनती का काम शुरू हुआ है। भारत में समुद्री तटीय पक्षियों की पहली बार गणना की जा रही है, कहाँ पे, तो मेरिन नेशनल पार्क में। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप इस सवाल को उतारिए तब तक। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये सवाल जो है, अभी जो मैं इस सवाल को लिखा हूं, इससे घुमा घुमा के, इतना घुमा तोड़ मरोड़ के सवाल पूछा गया है, आप विश्वास नहीं करोगे क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और समृद्ध विकास का जश्न कब मनाया गया है। मजे ले रहा है लोग और हम लोग याद कर रहे हैं, ठीक है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, अच्छा, ठीक है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और समृद्ध विरासत का जश्न कब मनाया गया है, ये सवाल। यहाँ सब जश्न मना रहे हैं, हम लोग याद कर रहे हैं, देख रहे हैं। आंसर है 26 जनवरी। हम लोग जो आज पढ़ेंगे, अभी ध्यान से देखेंगे, 26 जनवरी 2025। इससे सवाल इतना घुमा घुमा के पूछा गया, इतना घुमा घुमा के, आपको एक लाइन बाय लाइन मैं हर लाइन को लिख के आया हूं, ताकि कहीं भी कोई भी गलती, किसी भी क्षण आपको छूटे नहीं, ठीक है। देखो सवाल पूछा गया है, भारत अपना 150वां गणतंत्र दिवस मनाया है। आप लोग जानते हैं ना 26 जनवरी क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना। गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त क्या मनाते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो 26 जनवरी जो है 2025, ये जो है कौन सेवा गणतंत्र दिवस, कौन सेवा गणतंत्र दिवस मनाया है, गणतंत्र दिवस मनाया है, ये पूछ रहा है कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है, ये सवाल आपका है। तो 76वां गणतंत्र दिवस, 76वां गणतंत्र दिवस जो है भारत मनाया है, ठीक है। भारत जो है कौन सेवा गणतंत्र दिवस मनाया है, तो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 26 जनवरी 2025 जो मनाई गई है, 26 जनवरी 2025 जो मनाया गया है, इसका थीम क्या है, इसका थीम क्या है, थीम बोल दे, ठीक है। इसका थीम बोल दे या विषय बोल दे, एक ही बात है। इसका थीम या विषय क्या है, आपसे पूछ रहा है कि 26 जनवरी 2025 जो है मनाया गया है, जो 76वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया, इसका थीम या विषय क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखेंगे, इसका थीम है स्वर्णिम भारत। यहां लिख देता हूं, स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, ठीक है। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, विरासत और विकास, ठीक है। आप देखो, यह पहला क्वेश्चन आपका बना, या दूसरा क्वेश्चन आपका बना, या तीसरा क्वेश्चन आपका बना, एक ही में कर रहा हूं, ध्यान से देखो। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और समृद्ध विरासत का जश्न कब मनाया गया है, तो 26 जनवरी 2025 को मनाया गया है। 26 जनवरी 2025 को नहीं, 26 जनवरी को मनाया गया है। इसका मतलब है 2024 में भी मनाया होगा। तो 26 जनवरी 2025 जो है इसमें मनाया गया है।
गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जनवरी को मनाते हैं, चाहे 2024 हो, 2023 हो, 22 हो, कोई भी हो, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 76वां गणतंत्र दिवस जो है इस बार मनाया गया है। 2025 में जो है 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, 2024 में 75वां मनाया गया होगा। इस तरह जोड़ते जाएंगे तो 1950 तक पहुंच जाएंगे, ऊपर थम था। ठीक है, 26 जनवरी 2025 जो मनाया गया, इसका थीम या विषय क्या है, ये आपसे सवाल पूछा, तो इसका थीम जो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, तीसरा सवाल आपका बना, ध्यान से देखो। अब देखो, इसमें जो है न्यू दिल्ली में, कहा, नई दिल्ली में जो है, नई दिल्ली में आप लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर पैरेड होता है। ठीक है, पैरेड जो होता है वो कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य पथ पर, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जो है एक भव्य पैरेड हुई, एक भव्य भव्य पैरेड हुई है, पैरेड हुई है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। नई दिल्ली में जो है कर्तव्य पथ एक जगह है जहां पे एक भव्य पैरेड हुई है। कब हुई है? तो 26 जनवरी 2025 को हुई है। ठीक है, कब हुई है? देखो, ये सवाल तो पूछता नहीं है कब हुई है, लेकिन आप अगर जानना चाहो तो मैं बता देता हूँ। नई दिल्ली में जो कर्तव्य पथ पर पैरेड हुई है वो 10:30 बजे से हुई है। ठीक है, लेकिन ये 10:30 बजे उतना डीपली नहीं जाएंगे, बस समझने के लिए याद कर लेंगे 10:30 बजे हुई थी एक पैरेड। ठीक है, तो कब हुई है? तो 26 जनवरी को हुई है। ठीक है, अब इसको तो मिटाना पड़ेगा। 26 जनवरी के बारे में मैं अभी और थोड़ी बातें लिखाऊंगा, ये सब पूछा गया है सवाल सब। ठीक है, ये सब सवाल जो है पूछ सकता है, जैसे कि 2025 में पूछा गया था इससे, उसका थीम क्या है, वो कौन से वहां बनाया गया है या क्यों मनाते हैं, ये सभी एक एक लाइन से किसी न किसी क्वेश्चन में घुमा घुमा के पूछा है। इसलिए मैं 2025 का वो जो जितना बात को घुमाया था उस सभी बात को मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ और 26 जनवरी के बारे में थोड़ी और बातें आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं जो बताया हूँ उस चीज को बता देता हूँ। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और समृद्ध विरासत का जश्न कब मनाया गया है? तो 26 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, 26 जनवरी 2025 को हम लोग क्या मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को मनाया गया। 26 जनवरी 2025 जो मनाया गया था उसका थीम या विषय क्या है? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। ठीक है, इसके अलावा नई दिल्ली में एक कर्तव्य पथ है, वहां पे एक भव्य पैरेड हुई है। कब हुई है? 10:30 बजे होती है। ठीक है, क्लियर है? और थोड़ी बातें मैं लिखाऊंगा अभी, लेकिन इसको पहले मिटाना पड़ेगा। चलो, आप इसको उतारो पहले। ठीक है, चलो आगे समझो। 26 जनवरी के बारे में ही पढ़ाएंगे, 26 जनवरी ही अभी चल रहा है टॉपिक हमारा। आज का आखिरी टॉपिक भी 26 जनवरी तक ही चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। कल जो है हम लोग 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29, 30 और 31 5 पढ़ाएंगे, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, जनवरी हम लोग का खत्म ही है, लास्ट पे अटका हुआ है। 26 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि, देखो थॉरसी का या थोदरगी का होता है, मिला लेना। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है उसी का रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं दिया। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? एक तो है प्रोवोवो सुबियातो, दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा है चेडी वेंस। सभी आए थे, कोई नहीं आया था? नहीं, कोई आया था, हम लोग जानते हैं कोई आए थे, आप भी जानिए कोई आया था। 26 जनवरी 2025 को जो मुख्य अतिथि थे, आप ऑप्शन कमेंट में ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, वो थे प्रोबोवो सुबियातो। ये कौन है? तो ये है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति है, ना कि राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है भारत के। इंडोनेशिया के कौन है? राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियातो, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी 2025 का जो पैरेड हुआ था उसमें आए थे। आप लोग जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, चेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति 2025 में जो बने हैं वो हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रोबोवो सुबियातो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें झांकियां हुई थी। क्या हुई थी?
झांकी, झांकियां हुई थी। ठीक है, हम झांकियों के बारे में, पैरेड के बारे में समझेंगे। ठीक है, 15 राज्य, कौन कौन? 15 राज्यों तथा 15 राज्य तथा 11 मंत्रालय, 15 राज्य तथा 11 मंत्रालय ने अपनी झांकियां प्रस्तुत की थी, ने अपनी झांकियां प्रस्तुत की थी। ठीक है, प्रस्तुत की थी। ठीक है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा आप में 26 जनवरी का। 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूं। इस पे 100 क्वेश्चन बना के जो है ना पूछा जाता है, बार बार पूछेगा, इसीलिए एक बार ही पढ़ लेते हैं, एकदम क्लियर ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रोबोवो सुबियांतो, जो आए थे मुख्य अतिथि के रूप में भारत 26 जनवरी 2025 को। ठीक है, 15 राज्य तथा 11 मंत्रालय जो है अपनी झांकियां प्रस्तुत की थी। झांकियां जो प्रस्तुत किए थे वो 15 राज्य और 11 मंत्रालय ने झांकियां प्रस्तुत की थी। झांकियां जो है, भारत भी झांकी का प्रस्तुत, देखो 15 राज्य 11 मंत्रालय जो प्रस्तुत किया है वह कोई कहाँ किया है? 26 जनवरी 2025 को भारत में किया है। तो भारत में अगर प्रस्तुत किया है तो भारत भी अपनी झांकी दिखाई होगी। तो भारत ने झांकी में क्या दिखाया है? संस्कृति और विरासत। भारत ने झांकियों में संस्कृति और विरासत को दर्शाया, और विरासत को दर्शाया, विरासत को दर्शाया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इससे भी सवाल बन सकता है। इससे आपको इस तरह दे देगा 26 जनवरी 2025 को भारत ने क्या दर्शाया, तो यहाँ ऑप्शन में दे देगा संस्कृति और विरासत। इसमें भी बनाएगा 15 राज्य तथा 11 मंत्रालय ने अपनी झांकियां प्रस्तुत की। आप डायरेक्ट जान गए हैं, डायरेक्ट सवाल पूछेगा कितने राज्य ने अपनी झांकियां प्रस्तुत की, तो 15 राज्य ने। कितने मंत्रालय ने, तो 11 मंत्रालय ने। प्रोबो, ठीक है, इस सब सवाल, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये जो प्रोबो सुबियांतो कहाँ के हैं, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ध्यान से आप लोग सुनिए, इतना दूर तक हम समझा दिए। ठीक है, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? तो 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि भारत का संविधान हम लोग को हमेशा याद रहे, इसीलिए। ठीक है, भारत की संविधान हम लोग को याद दिलाए, याद रहे, इसीलिए 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ था, ये सब बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, आज 26 जनवरी 2025 तक एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लेट्स डू को सब्सक्राइब करो, वो भी अभी सब्सक्राइब करो। नाउ लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि अभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, आपका मन, जब मन होगा सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और तो 26 जनवरी 2025 तक खत्म हो गया है। 27, 28, 29, 30, 31 बचा हुआ है, मैं खत्म कर दूंगा उसको भी। ठीक है, यहाँ से मैं विदा लेना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।